जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए यूज़ इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये किस लिए किया जाता है, इसकी थ्योरी क्या है दोस्तों, इसकी प्रोसीजर क्या है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने की, इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एपरेटस, इसके लिए कौन कौन से एपरेटस यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन जो रिक्वायर होती है हमें इस टेस्ट को करने के लिए सीव चाहिए, जो हमें 3 प्रकार की सीव की रिक्वायरमेंट होगी, 12.5, 10 mm एंड 2.36 mm। दोस्तों, एक हमें मेजर सिलेंडर मेटल मेजर करने के लिए चाहिए होगा। नेक्स्ट डैम्पिंग रॉड, डैम्पिंग रॉड दोस्तों 16 mm डायामीटर की होना चाहिए, वो भी 230 mm लॉन्ग होना चाहिए, वो भी 1 एंड राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट बैलेंस, दोस्तों हमें एक बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कम से कम नोट लेस देन मतलब 50 ग्राम से कम वेट ना, उससे अधिक ही मेजर करना चाहिए और इसकी इक्विवेलेंट 0.1 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट वो एक ओवन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका टेम्परेचर हम मेंटेन 100 से 110 डिग्री के बीच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं, टेस्ट किस लिए किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट इम्पैक्ट इज नोन एज टफनेस, इसकी हम टफनेस याद करने के लिए दोस्तों ये टेस्ट को किया जाता है। जब भी हम कोई रोड या सड़क का निर्माण करते हैं तो उसमें जो एग्रीगेट यूज़ होता है उसमें एक सडनली लोड पड़ता है, जो कि हमारे टायर के द्वारा फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, उसके कारण वह लोड में टूटेगी, कितनी टूटेगी, इसके यही निकालने के लिए दोस्तों हम ये टेस्ट को करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसकी ये होता है दोस्तों इम्पैक्ट वैल्यू मशीन। दोस्तों, ये तो हैंडल देख रहे होंगे आप, इसको उठा करके ऊपर से सडनली लोड इसमें गिरता है, इसमें कितना एग्रीगेट क्रश हुआ, टूटा, उसके बारे में हम पता करते हैं। इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं दोस्तों। प्रिपेयर द टेस्ट सैंपल बाय सेलेक्टिंग एग्रीगेट साइज बिटवीन 10 mm एंड 12.5 mm। ड्राई द एग्रीगेट बाय हीटिंग ऑफ 100 to 110 degree Celsius for 4 hours until content mass is achieved and then cool them। दोस्तों, हम 10 mm से पास 12.5 mm से पास और 10 mm रिटर्न एग्रीगेट लेते हैं, जिसको 100 से 110 डिग्री के बीच में 4 घंटे के लिए ओवन में रख देते हैं। उसके बाद कूल होने के बाद उसको हम आगे यूज़ करते हैं। सीव द एग्रीगेट इज थ्रो 12.5 mm एंड 10 mm सीव्स आ मेटल पासिंग थ्रो द 12.5 mm सीव द रिटेन द 10 mm, जो आपको हम बताया दोस्तों। Pour the test material into a measuring cylinder, filling in the approximately 1/3 in this part। दोस्तों, जो हमारा मोल्ड सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर, उसमें हमें 3 लेयर में ये फिल करना होता है। कंपैक्ट द मटेरियल बाय गिविंग द 25 जनरेट्स ब्लो विद द राउंडेड एंड ऑफ द टैंपिंग रॉड। दोस्तों, हमने टैंपिंग रॉड लिया था, उसमें एक लेयर फिल करने के बाद हमें 25 ब्लोज मारने हैं उसमें। नेक्स्ट add 2 more layers and material the cylinder, compacting each layer of the some manner until the cylinder is full। दोस्तों, ऐसे ही हमें 2 लेयर भरना है, प्रत्येक लेयर भरने के बाद 25 स्टॉक्स मारने हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक ऑफ एनी एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिलेंडर, जो भी दोस्तों ऊपर मटेरियल एक्स्ट्रा होगा उसे हम अलग कर देंगे। डिटरमाइन द नेट वेट ऑफ द टेस्ट सैंपल टू द नियरेस्ट ग्राम, दोस्तों हम उसका नेट वेट कर लेंगे। सेट अप द इम्पैक्ट मशीन ऑन अ रिजिड लेवल सरफेस विद द हैमर, गाइड कॉलम्स वर्टिकली, फिक्स द कप firmly to the base of the machine and place the entire test in this। compact the sample by giving a 25 generated blow with the tamping rod। next raise the hammer to a height of 380 mm above the surface of the sample and allow in a for fill on sample। repeat the process 15 times waiting at least 1 second between each fall। दोस्तों, हमने जो सैंपल कलेक्ट किया था मेजरिंग सिलेंडर में, उस सिलेंडर को दोस्तों इम्पैक्ट वैल्यू मशीन के नीचे रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम उसे 15 टाइम्स 380 mm जो हाइट होती है दोस्तों, इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है, उसका वजन 14.8 to 13 kg होता है दोस्तों। वह हम 15 टाइम्स गिराना है, वो भी एटलीस्ट प्रत्येक राउंड के बीच में दोस्तों जो है 1 सेकेंड का ईच फॉल मतलब टाइम होना चाहिए।
नेक्स्ट, रिमूव द क्रश्ड एग्रीगेट फ्रॉम द कप ऑफ द सीवीड थ्रू एट 2.36 mm sieve until a further significant amount pass in 1 minute। दोस्तों हमें 2.36 mm की सीयू में जो हमने वो टेस्ट किया था मोल्ड सिलेंडर से, उसको 2.36 mm की सीयू में लेना है, उसे 1 मिनट तक फर्दर हिलाना है जिससे कि क्रश्ड स्टोन नीचे निकल जाए। 1 ही मिनट हिलाना, इससे ज़्यादा नहीं हिलाना है। वेट द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल पासिंग थ्रू द सीयू ऑन एन एक्यूरेसी ऑफ 1 gram एज वेल एज फंक्शन retained in the sieve। Calculate the aggregate impact value by dividing the weight of the fraction passing through the sieve with the total weight of the sample। हम मल्टीप्लाई करके दोस्तों उसका कितने % इम्पैक्ट वैल्यू आए निकाल सकते हैं। राउंड द टेस्ट ऑफ नियरेस्ट होल नंबर, रिपोर्ट द मीन द ऑब्जर्वेशन टेबल इज द इम्पैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट इसका हम ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन देख लेते हैं। दोस्तों जो है सबसे पहले टोटल वेट ऑफ द ड्राई सैंपल टेकन जो हमने 100 से 110 डिग्री के बीच में किया था उसका वेट ले लेंगे। उसके बाद 2.36 mm से जो सीयू पास हुई थी उसका वेट ले लेंगे। तो पासिंग जो भी सीयू आएगा जितना भी ग्राम आएगा उसमें से W1 मतलब जो टोटल वेट था उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए 10% से यदि कम आता है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है वो एग्रीगेट, यदि से 10 से 20% आता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, और 20 से 30% आता है तो सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग। दोस्तों जो 30% से यदि से ज़्यादा आता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू तो हम इसे सड़क निर्माण के लिए उपयोग नहीं करते हैं, और 35 से अधिक वीक ऑफ द रोड सरफेसिंग 35 mm के ऊपर तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते कैसी नहीं अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।